वेलकम स्टूडेंट। आज एसएसटी की ये नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, हम एसएसटी में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, स्टोन एज पढ़ा था हम। ठीक है, उसके आगे का इस बार हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बस एक बात और बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा नोट करके रखना। ठीक है, आप ये मत समझिए कि मैं आपको आउट ऑफ द चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपके चैप्टर से है, बस मैं आपको चैप्टर के नाम नहीं है। ठीक है, हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई ये किसी का 6th क्लास में है, किसी का 7th क्लास में, और थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपके आगे आने वाले जो क्लासेस है उसमें भी ये आपको देखने को मिलेंगे, ये इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, कि जो बच्चे जिनका निकल गया है वो अपना इससे रिवीजन कर सकते हैं, और जिन बच्चों का ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो अपना इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सुनिए, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। इस बार मैं और डिटेल से, हमारी जो वीडियो है और डिटेल से आ रही है। ठीक, तो अच्छे से आप बस कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पे एक टॉपिक दूंगा, उसका बिल्कुल स्टोरी से ऐसा मैं आपको बस बताऊंगा, उसको आपको अच्छे से समझना है। और उस जो मैं आपको समझाऊं वो एक से नहीं 3-4 बार आप रिपीट करके देखिए, ताकि जो स्टोरी है फिक्स हो जाए आपके दिमाग। जैसे आपके दोस्तों की स्टोरी आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है कि हाँ वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, फिक्स हो जाता है ना। वैसे हमें क्या चैप्टर को भी लेना है। ठीक है, और चैप्टर पढ़ते ही हमें क्या करना है, उसको स्टोरी के वे में लेना और समझ लेना है। ठीक है, कि आने वाले टाइम में कोई भी कभी भी क्यों पूछ दे तो आप सीधा बोल सको कि हाँ मुझे तो इसके बारे में पूरी डिटेल पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो हमने देखा कि हम ये स्टार्ट क्या करें, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करें। एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने देखा उसके 3 टाइप से है। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। ठीक है, हमने ये देखा। तो हमारा क्या चल रहा था, प्री हिस्ट्री चल रहा था। प्री हिस्ट्री में भी हमने देखा कई से हैं उसके भी, है स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। तो आज का जो हमने स्टोन एज पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रोंज एज। कौन सा टॉपिक है इस पर, ब्रोंज एज। ठीक है, ब्रोंज एज को मैं, ये इसके डेफिनेशन है और इसको अलग से भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। देखो ब्रोंज एज क्या होता है, टुवर्ड द एंड ऑफ द न्यू स्टोन एज। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यू स्टोन एज लास्ट का तीसरा पार्ट था, है ना। तो न्यू स्टोन एज में हमने क्या देखा, जैसे ही न्यू स्टोन एज खत्म हो रहा था, ठीक है, खत्म हो रहा था, उसी टाइम किसकी स्टार्ट हो गया था, क्या स्टार्ट हो गया, मेटल का यूज जो है वो स्टार्ट हो गया था। किसका यूज स्टार्ट हो गया था, कॉपर का। कॉपर के बारे में हम जान रहे थे। तो कॉपर क्या है, वो पहला मेटल था जिसको यूज किया गया था। ठीक है, तो कॉपर था। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय देम। जो उस टाइम के जो पीपल्स थे, मनुष्य थे, उनके द्वारा जो कॉपर, जो तांबा था, वो पहला मेटल था जो यूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा। अब नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, द कल्चर। ठीक है, द कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर आर कॉल्ड चालकोलिथिक पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक ही चीज को ना, एक ही टाइम पीरियड के 2 नाम थे। ठीक है, 2 नाम होते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा, जैसे देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। तो कुछ कुछ बच्चे होता है, अरे हड़प्पा कौन सा है, सिंधु कौन सा है। उसी टाइम पे क्या है, ब्रॉन्ज एज को एक और नाम से जाना जाता था, और वो नाम था चालकोलिथिक पीरियड। किस नाम से जाना जाता था, चालकोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता था। अब हम इसमें आपको ध्यान समझना, अब हम ये समझेंगे कि भाई ब्रोंज एज क्यों बोला जाता था, चालकोलिथिक एज क्यों बोला, पीरियड क्यों बोला जाता था, इसके पीछे देखो। अब चालकोलिथिक तो क्यों बोला जाता था, क्योंकि देखो इस टाइम क्या होता, स्टोन और कॉपर दोनों का यूज हुआ था। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक हथियार बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक हथियार बनाया, एक डंडा। ठीक है, मैंने एक डंडा बनाया और मैंने सोचा कि चलो स्टोन का, पत्थर का, एक बड़ा सा मैंने पत्थर लिया, उसका मैंने अच्छे से क्या किया, एक छोटा सा एक डंडा या चाकू जैसा कुछ मैंने बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसी डंडे के ऊपर जो कॉपर है वो हल्का हल्का कॉपर से मैंने इसके यहाँ पे कुछ, मैंने जैसे तीर की तरह मैंने कुछ लगा दिया। इसमें मैंने किन 2 चीज का यूज किया, मैंने एक पत्थर का यूज, स्टोन का यूज किया, एक मैंने कॉपर का यूज किया। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को यूज किया। दोनों को प्लस करने पे, हमने दोनों का यूज करने पे क्या, हमने इसको क्या पीरियड को क्या नाम दिया, चालकोलिथिक पीरियड। क्या नाम दिया हमने, चालकोलिथिक। ठीक है, हमने क्या नाम दिया, चालकोलिथिक पीरियड नाम दिया। तो आपको ये सब तो पता चल गया कि चालकोलिथिक पीरियड किस लिए दिया गया। अब हम सोचते हैं इसको ब्रॉन्ज एज क्यों बनाया जाता था। ठीक है, अब ये आप देखना, देखो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। इस पीरियड को ऑल्सो ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता था। क्यों, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ ब्रॉन्ज दिस पीरियड विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टी। ठीक है, हम देखते हैं जो ब्रॉन्ज है
वो क्या था, ब्रॉन्ज एज में क्या था, कांस्य क्या था, कांस्य जो होता था, जो ये धातु था जो ब्रॉन्ज का, एक कांस्य जो युग बोलते हैं हम, जो कांस्य था वो कॉपर और टीन इनसे मिलके बना था। जो कॉपर में ये क्या था, ये जो प्रॉपर नहीं है, जैसे कहता है ना सोना जो है वो शुद्ध नहीं आता है, शुद्ध सोना सही से नहीं मिलता, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट थी। जो कॉपर था उसमें क्या, टीन का मिश्रण था, किसका, टीन का। तो हमने क्या देखा, कॉपर और टीन जो इनसे बना था, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था। तो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि ब्रॉन्ज एज किस लिए कहा जाता था, चालकोलिथिक पीरियड किस लिए कहा जाता। मैं आपको दोबारा बता दूं क्यों, क्योंकि ये एक, इसमें हम लोग स्टोन का यूज करते हैं, स्टोन और कॉपर दोनों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्जेस, ब्रॉन्जेस भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो होता था मिश्रण था वो कॉपर और टीन दोनों का मिश्रण बन के धातु हमारे सामने मेटल आता था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था। अब हम इसमें 2-3 चीज बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज इसी के टाइम के बाद ही क्या था, आयरन एज की भी स्टार्टिंग हो गई थी। आयरन एज की स्टार्टिंग हम कब से पढ़ेंगे, जैसे हम अगला टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता आएगा, उसी से हम क्या, उसमें ही धीरे धीरे आयरन एज भी स्टार्ट होता हुआ चलता हुआ चलेगा हमें पे, ठीक है। और उसी में हम देखते हैं कि कई सारी संस्कृति जो कल्चर है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। कई सारी सभ्यताएं के बारे में हम पढ़ना होगा, हमें उसे लोकेट करना होगा कौन सी जगह पे दिखता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। हम देखते हैं जो ब्रॉन्ज एज के जो वहां पे जो पीपल थे वो क्या करते थे, उस टाइम खेती करना भी सीख चुके थे। और हमने देखा कि जो इस पत्थर, ज्यादातर पत्थरों का, लकड़ियों का, हड्डियों के जो हथियार होते थे, लकड़ियों के जो हथियार होते थे, उसकी स्थान किसने, उसकी जगह किसने ले ली, ब्रॉन्ज ने ले ली। उसकी जगह किसने ले ली, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर ने जगह ले ली। उस किस चीज से बनाया जाता था, कॉपर ओपर से बनाया जाता था चीजों। तो हमने ये देखा वो इस चीजों का यूज करना बहुत अच्छे से सीख गए थे। जैसे हम देखते हैं ना कि घर में हम क्या करते हैं, कुछ भी अगर हमें चीज मिलता है तो हम उसको यूज करना सीखने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं हम। तो इसी टाइम वहां के जो लोग थे वो भी कई सारी चीजों का यूज करना सीख गए थे। खेती यहाँ तक कि वो लोग पता क्या, वो भी सीख गए थे कि ईंटों को कैसे पकाया जाता है, ईंटों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कैसे भट्टी में उनको क्या करना है, गर्म करना है, मतलब उनको भट्टी में बनाना है, फिर उनको कैसे धूप से उनको गर्म करना है, वो पूरा प्रोसेस जान चुके थे, ठीक है। इसीलिए हमें कहीं कहीं हमने देखा इसी के टाइम जो ये क्या है, सारे अभी हम संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है, हम कुछ कल्चर पढ़ेंगे, वो सारे क्या है, वो विलेज से रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, गांव से। और उसके बाद हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता आएगा, ये सब आएगा, ये क्या है, ये सब हमारा क्या है, अर्बन एरिया से, ठीक है, शहर है, क्या है, शहर जैसे एरियाज हमें देखने को मिलेगा। तो यही हमने, और इसमें हम देखो कि जो हमारी ये सारी चीजें हैं, कई सारे टॉपिक है, इसमें हमें बहुत कुछ अभी हम जो इसके बाद पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है। हमने देखा कि ब्रॉन्ज एज, चालकोलिथिक पीरियड दोनों ही नाम एक ही टाइम को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है, इस पीरियड में अब आपकी बुक में कुछ कुछ जगह पे नाम मेंशन किए गए, ठीक है। कुछ कुछ जो आपके कल्चर है उसके नाम को भी मेंशन किए हैं। जैसे उसमें आपकी बुक में यहाँ पे मालवा कल्चर हो गया, गणेश्वर कल्चर हो गया, आहार कल्चर हो गया और एक जोरवे कल्चर, इनके बारे में बस नाम मेंशन किया गया कि इस टाइम पे चालकोलिथिक पीरियड पे ये 4-5 संस्कृतियां सर्वाइव कर रही थी। तो हम इसको बस हल्का सा डीप और ले जाऊंगा, आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में संस्कृति क्या थी, ठीक है, ये कल्चर्स थे वो क्या थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक पे आ जाता है, पहला मालवा कल्चर, क्या, मालवा कल्चर। इसमें से आपको 3 से 4 चीज मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है, कि उसमें की ये चीज, इन सब में एक ही बात कॉमन है कि यहाँ पे सब टाइम पे एग्रीकल्चर किया जाता था, ठीक है। सब टाइम पे खेती की जा रही है। इन 2 टाइम पे हमने देखा हंटिंग की जा रही है, ठीक है। और अपने जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल को और इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मालवा कल्चर, ठीक है। मालवा कल्चर का टाइमिंग देखते हैं 5000, कितने दे रहे हैं, 5000 बीसी से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो और इस टाइम ये जगह का है मालवा, ये इस कल्चर का नाम मालवा क्यों पड़ा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये मालवा एक जगह थी, ठीक है, और उस जगह पे ये संस्कृति जो है, ये कल्चर जो पाया गया था, इसी रीजन की वजह से हम इस को क्या बोलते हैं, मालवा कल्चर भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये बात है कि देखो मालवा कहाँ पड़ता है, मालवा पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, नर्मदा वैली के पास। किसके पास, नर्मदा वैली के पास, ठीक है। और इस टाइम पे आपको एक बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बुक में था, एक बार मैंने यहाँ पे भी आपको नोट किया, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें एक चीज मेंशन है कि द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द कॉपर स्टोन पीरियड, ठीक है। हमने देखा जो मालवा कल्चर है, यहीं पे हमें पता चल, इसी कल्चर में हमें कॉपर का जो था, इस कॉपर और स्टोन जो जिसका यूज किया गया था, हमें वो इस पीरियड से ही पता चलता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका गणेश्वर कल्चर। कौन सा है? गणेश्वर कल्चर। ठीक है, इस कल्चर को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? बानस कल्चर। क्यों? क्योंकि ये बानस जो रिवर है, बनास जो रिवर है, इस रिवर के पास मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या था, 28 से 22 बीसी तक। कितना था कि 2800 से लेके 2200 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, और ये कौन सी जगह, गणेश्वर कौन सी जगह है ये गणेश्वर कल्चर को क्या कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बानस कल्चर। बनास कल्चर हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये एक बनस रिवर पे पाई जाने वाली सभ्यता थी। आपको एक से दो चीज आपको याद रखना कि पुराने टाइम पे क्या होता था। पुराने टाइम पे जो कोई भी वैली होती थी, कोई भी जो कल्चर होता था, वो ज्यादातर कहाँ पे होता था? वो ज्यादातर या तो नदी के किनारे होता था, या तो वो क्या होता था, हिल्स और नदी के पास में होता था। क्यों? क्योंकि देखते हैं जो इनको जो रिवर के पास होने के इनके बहुत सारे बेनिफिट होते थे। पहला, पानी में मिलता था, पानी के लिए सुविधा अच्छी खासी होती थी। और दूसरा में क्या देखते थे कि उनको कई प्रकार के फूड्स जो होते हैं खाने के लिए भी हम वो पानी पे भी निर्भर करते, जैसे पानी से मछली पकड़ना हो जाता था। ठीक है, कई प्रकार के काम उनको जो खेती करने के लिए भी हमने क्या देखा, उनको खेती करने के लिए भी पानी कहाँ से मिल जाता था? नदियों के किनारे से मिल जाता था। इसीलिए रिवर बैंक, ठीक है, रिवर बैंक जो नदी के किनारे जो है वहां पे वैली जो होती थी, ये जो कल्चर्स होता था वो स्टेबलाइज होने का एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन यही है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये भी क्या, ये भी बना जो बानस रिवर के पास उपलब्ध हुई थी। नेक्स्ट कल्चर है आहार कल्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कल्चर है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं गणेश्वर कल्चर क्या था। गणेश्वर कल्चर को एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गणेश्वर कल्चर को प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणेश्वर और जो था वो हड़प्पन सिटी, उस टाइम गणेश्वर जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी स्टार्टअप हुआ था। और हमने देखा कि जो गणेश्वर है ये क्या करते थे, कॉपर लेते थे, कॉपर की धातु बनाते थे, बहुत अच्छा है, इन्होंने बनाना सीख लिया था। और उसको क्या करते थे, उनको हड़प्पा जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो सभ्यता है उनको ये प्रोवाइड करते थे, उनको ये बेचते भी थे। ठीक है, व्यापार का भी काम करते थे। बट क्या देखते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से इनको प्रॉफिट नहीं हो पाता था। ठीक है, इन्हें उतना नहीं मिलता था जितना ये जीवन सर्वाइव कर सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गणेश्वर कल्चर है ये ज्यादातर जो मोस्ट जो डिपेंडिंग होते थे, डिपेंड जिसपे रहते थे वो एग्रीकल्चर और हंटिंग पे रहते थे। ठीक है, इनको जो ये व्यापार करके जो ट्रेड करके इनको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आहार कल्चर। आहार कल्चर का आपको एक चीज समझना हो, आहार कल्चर और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये अपने एक टाइम पीरियड पे भी थे। ठीक है, हमने देखते हैं इनको क्या देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है और यहाँ पे आहार कल्चर है, ठीक है, ये दोनों एक ही टाइम रन कर रहे थे। मतलब मान के चलिए कि एक जगह हम देखते हैं क्या, पाकिस्तान की तरफ यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो वेस्ट है, ठीक है, इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वहां पे क्या चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता भी चल रही है। और उसी के साथ साथ दूसरी जगह ही क्या चल रहा है, आहार कल्चर राजस्थान में भी सर्वाइव करते हैं। मतलब एक ही टाइम पे, जैसे मान लीजिए आज 28 तारीख, जितनी भी तारीख है आज, ठीक है, आज तारीख के बाद अकॉर्डिंग क्या है, आज के दिन हम यहाँ पे भी वो सभ्यता रह रही है और नेक्स्ट दूसरी जगह भी वो सभ्यता रह रही है। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या, आहार कल्चर का टाइम पीरियड क्या है, 21 से लेके 14 बीसी तक। कब से था, 21 से लेके 2100 से लेके 1400 बीसी तक इनका टाइम पीरियड था। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी 26 से लेके इनका भी टाइम पीरियड 19 तक रहा था। ठीक है, और कभी कभी तो ये भी हमें ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं कि जो आहार कल्चर है वो आहार कल्चर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी ये सभ्यता यहाँ पे सरवाइव कर रही थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आहार कल्चर है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी बाद से ये सरवाइव कर रही थी। तो हम देखते हैं आहार कल्चर में क्या है, आहार कल्चर है यहाँ राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आपके बुक में भी इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत दिया गया है। ठीक है, क्या है आहार कल्चर, यहाँ पे जो है कॉपर का एक बहुत मात्रा में कॉपर मिला था। क्या भरपूर मात्रा में क्या मिला हमें, कॉपर का स्टॉक यहाँ पे मिला था। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, तांबा वटी। ठीक है, तांब मतलब तांबा, ठीक है, कॉपर और वटी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तांब वटी। ठीक है, और ये जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, दिस कल्चर एग्जिस्टेड इवन आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में भी ये क्या, ये सभ्यता अस्तित्व में रही थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, जोरवे कल्चर। ठीक है, जोरवे कल्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये देखो इसका टाइम पीरियड क्या है, 14 से लेके 700 बीसी तक ये यहाँ पे हमारे इस टाइम पे प्रेजेंट
ये क्या हो? ठीक है, हमने देखा इनका टाइम पीरियड कितना है, 14 से लेके 700 BC तक इनका टाइम पीरियड चल रहा था। ये क्या, ये अहमदनगर के गोदावरी रिवर के पास था। कहाँ पे मिलता है हमें, अहमदनगर गोदावरी रिवर। हम देख, एक चीज आपको देखना, हर एक जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो आहार कल्चर है ना, ये भी बानस उसके उस पास मिला है, बानस है उसके पास ही ये कल्चर भी सरवाइव कर रही थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी रिवर होता है, ठीक है, जो भी अगर यहाँ कल्चर है, वो सब एक किसी ना किसी रिवर के पास ही अपने आप को स्टेबल करते हैं और वहीं से अपना जो है निवास है, जो अपना घर बनाते हैं और वहां से बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या, ये भी अहमदनगर में गोदावरी रिवर के पास है। और अहमदनगर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है, और वो क्या है कि 1950 और 1951, ठीक है, इनके बीच में हसमुख धीरज लाल, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हसमुख धीरज लाल। ठीक है, ये क्या थे, इनके द्वारा क्या हुआ था, एक ना आर्कोलॉजिकल वो खोज हो रही थी। ठीक है, ये कई प्रकार से क्या कर रहे थे, देखो, द मोस्ट वाइडली रिसर्च वर्क रिलेटेड टू कॉपर स्टोन पीरियड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। ठीक है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्या, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा, बहुत फार तरीके से यहाँ क्या हो रहा था, कॉपर स्टोन पीरियड से रिसर्च स्टार्ट हो रहा था। हम देखते हैं यहाँ पे कम से कम 200 साइट डिस्कवर किए गए थे, जो जहां से ये जोरवे कल्चर के बारे में मिला, और भी कई जगह थी। ठीक है, तो ये हमने देखा जो ये जोरवे कल्चर है बहुत ही ज्यादा स्टेज में, जो बहुत ज्यादा रेंज में ये जोरवे कल्चर फैला था। यहाँ कम से कम इसके हसमुख धीरज के द्वारा, जो धीरज लाल हैं, उन व्यक्ति के द्वारा क्या हो रहा था कि जो रिसर्च है बहुत स्टार्ट तेज से हुआ था, और कम से कम 200 ऐसी साइट खोज निकाली गई थी जहां हमें कॉपर के हमें एविडेंस मिलते हैं। और इस पीरियड के कई सारी चीजें, फॉसल हो गया, स्कल हो गया, कई सारी चीज का एविडेंस यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जोरवे कल्चर है बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है। हमने देखा चारों पेज, इसमें 4-5 चीजें आपको सिंपल से याद रखना है, कॉमन है इनमें। ठीक है, क्या, इनके सर्वाइव करने के तरीके, इनके जो काम है, इनके लिए इन्होंने क्या किया बहुत अच्छे से। यहाँ तक कि हम देखते हैं जो आहार कल्चर और जोरवे कल्चर है, ये बेशक ये विलेज लेवल के ही थे। ठीक है, ये शहर में नहीं परिवर्तन हुए, लेकिन जो इनकी जो प्रणाली है जोरवे और आहार की, ये शहर में बन जाते, शहरीकरण को अपना लेते, अर्बनाइज जो होते हैं ये बन जाते हो गया था। ठीक है, ये शहरीकरण में बन जाते, बट उससे पहले ही उनका क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर में हमें कई सारी नई अच्छी टॉपिक देखने को मिला है। और वो टॉपिक क्या है कि हमने इसमें कई सारे वैली के नाम देखे, कई सारे रिवर थे जिनके हमें नाम आए। ठीक है, तो ये आपकी बुक में कई जो मैचिंग में भी कन्वर्ट होते हैं, मैचिंग भी बनता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ आपके लिए कुछ चीज में लेके आओ, जैसे मेजर वैली, वहाँ मेजर वैली कौन से थे और किस किस क्षेत्र में वो पाए जाते थे। ठीक है, देखो, सोहान वैली पाकिस्तान में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बानस वैली राजस्थान में, और नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, तो इन सारे आप अच्छे से नोट करना, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि ये वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में यह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके बुक में भी इन सारे वैली के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का प्रोटो हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, अब क्या रह गया, प्रोटो हिस्ट्री रह गया। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में उसमें कई प्रकार की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, इजिप्ट की सभ्यता होगी, जो चाइना की सभ्यता, और हमारा नेक्स्ट लास्ट हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से आप देखना, ध्यान करके रिपीट करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस है और नॉलेज है आपके लिए। और इसका जो क्या करना है, आपको नोट्स बना के रेडी रखना, मैं आपको जल्दी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको भेजूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।